दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एलिसन नाम की एक 40 साल की औरत को देखते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जन है और औरतों के छोटे गुब्बारे बड़े करने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन जब वह अपनी पेशेंट को देख रही थी तभी बागड़ बिल्ला नाम का एक नर्स बिना दरवाजा नॉक किए सीधा अंदर घुस आता है और एलिसन को एक फाइल पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं एलिसन ये नोटिस करती है कि बागड़ बिल्ला उसके पेशेंट के गुब्बारे देखे बिना ही वहाँ से चला गया, मतलब कि वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है और इसी बात से एलिसन उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। आगे लंच टाइम में एलिसन बागड़ बिल्ले से बात करने आती है। वह उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि ये हॉस्पिटल मेरा है, जिस पर बागड़ बिल्ला भी उससे कहता है कि मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ताकि अपने कॉलेज की फीस इकट्ठा कर सकूं। जो सुनकर एलिसन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन इतनी कामयाब होने के बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो उसकी पिंकी बजा सके। फिर वह बागड़ बिल्ले से एक पर्सनल सवाल पूछती है कि तुमने मेरी पेशेंट की चूचियां क्यों नहीं देखी? अगर तुम्हारे अलावा कोई और लड़का होता तो जरूर देखता। तुम मीठे तो नहीं हो, क्या तुम्हें गन्ना चूसना पसंद है? बागड़ बिल्ला कहता है कि नहीं यार, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं, लेकिन वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी। एलिसन पूछती है कि फिर तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी कामयाब और मैच्योर लड़कियां पसंद हैं। अब एलिसन समझ जाती है कि ये भाड़ का दीना उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि उसकी जिंदगी में भी कोई लड़का नहीं था तो उसको भी बागड़ बिल्ला थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। फिर उसी शाम एलिसन अपने एक पुराने दोस्त धूमचुत्तड़ से डिनर पर मिलती है जो करीब 50 साल का था और टकला हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक कोई भी लड़की नहीं मिली थी। फिर बातों के दौरान एलिसन उससे पूछती है कि तुम शादी कब करोगे? जब तुम्हारा हथियार काम करना बंद कर देगा तब? धूमचुत्तड़ कहता है कि यार मैं तो शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, लेकिन जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है मुझे कोई और लड़की मिलती ही नहीं। अगर मैं जैसे तैसे करके ऑनलाइन कोई लड़की पटा भी लेता हूँ तो मेरी शक्ल देखते ही वो मेरे मुंह पर थूक कर चली जाती है। दरअसल कुछ सालों पहले धूमचुत्तड़ ने एलिसन को भी पटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एलिसन ने पढ़ाई का बहाना लगाकर उससे अपनी जान छुड़ा ली। फिर एक दिन जब वह लौरा नाम की एक पेशेंट की चूचियां चेक कर रही थी तभी रोज की तरह बागड़ बिल्ला फाइल देने का बहाना लगाकर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वो लौरा को देखता है और बाहर जाने की बजाय उससे बातें करने लगता है। कहता है कि यार स्कूल के बाद तुम आज मिली हो और तुम्हारी चूचियां भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? कॉफी पर चलोगी? इसी बीच हम एलिसन को देखते हैं जिसकी उन दोनों को बातें करते देख गींड जलने लगती है। फिर बागड़ बिल्ले के जाते ही वह लौरा से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? लौरा उसे बताती है कि बागड़ बिल्ला मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर लाइन मारने की कोशिश नहीं की। जो सुनकर एलिसन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वह सोचती है कि चलो कम से कम बागड़ बिल्ला हर किसी लड़की पर तो मुंह नहीं मारता। फिर काम के बाद जब एलिसन घर जा रही थी तभी बागड़ बिल्ला उसके पास आता है और पूछता है कि तुमने कौन सी उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की थी? एलिसन कहती है कि क्या तुम ये सवाल पूछकर मेरी उम्र जानना चाहते हो? तुमको पता है ना लड़कियों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछते। बागड़ बिल्ला कहता है कि नहीं यार, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई कितने सालों में पूरी की थी। जिस पर एलिसन कहती है कि अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, आगे जाकर तुम्हारी इतनी बार गींड लगेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बागड़ बिल्ला कहता है कि लगने दो, क्योंकि मैं कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जो सुनकर एलिसन को बहुत अच्छा लगता है कि बागड़ बिल्ला अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है। फिर उसी रात जब एलिसन अपने घर में बैठी थी तो उसे आज पहली बार बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था और यह एहसास उसे बागड़ बिल्ले से मिलने के बाद हुआ था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और फिर एक दिन एलिसन के बर्थडे पर बागड़ बिल्ला उसके लिए फूल लेकर आता है, जो देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। तभी बागड़ बिल्ला उसे आज रात को डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर एलिसन कहती है कि मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पहले से ही मेरे एक दोस्त के साथ प्लान है। जो सुनकर बागड़ बिल्ला निराश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, पर अगला डिनर तुम मेरे साथ ही करोगी। एलिसन भी इसके लिए मान जाती है और फिर सभी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एलिसन को धूमचुत्तड़ का फोन आता है और वह उसे कहता है कि मेरी आज एक अर्जेंट सर्जरी है, इसलिए मैं आज रात को तुमसे डिनर पर नहीं मिल पाऊंगा। जिस पर एलिसन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो बागड़ बिल्ले के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगे? जो सुनकर बागड़ बिल्ला बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ जरूर चलूंगा। जिसके बाद रात को
वो दोनों डिनर पर मिलते हैं, जहाँ बातों के दौरान एलिसन को पता चलता है कि बागड़ बिल्ले को अपनी उम्र की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिपकू और गैर जिम्मेदार होती हैं, जिन्हें आम भाषा में निब्बी कहा जाता है, जबकि उसे एलिसन जैसी मैच्योर और कामयाब औरतें पसंद हैं, जिन्हें हर चीज का पूरा एक्सपीरियंस होता है। वहीं धीरे धीरे एलिसन बागड़ बिल्ले के इशारे समझ जाती है कि वह उससे क्या चाहता है। दरअसल वो एलिसन की पिंकी बजाना चाहता था और एलिसन भी इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। फिर डिनर के बाद बागड़ बिल्ला एलिसन को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही वह उसे कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी एलिसन थोड़े नखरे दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जो कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर एक दिन जब एलिसन अपने क्लिनिक पर थी, तभी वहाँ पर मेडिलिन नाम की एक मस्त मॉडल आती है, जो कभी उसकी पेशेंट हुआ करती थी, और उसके ये बड़े बड़े गुब्बारे एलिसन ने ही फुलाए थे। फिर वह एलिसन को उसकी एक और सर्जरी करने के लिए कहती है, जबकि उसने पिछली सर्जरी के पैसे अभी तक नहीं दिए थे, इसलिए एलिसन भी उसकी सर्जरी करने से साफ मना कर देती है। मेडिलिन उसे कहती है कि यार अगले महीने मेरे 2 शो होने वाले हैं और उनकी पेमेंट आते ही मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी, लेकिन एलिसन उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिससे मेडिलिन अचानक गुस्सा हो जाती है और उसके गले पर चाकू रखकर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी चूचियां और बड़ी नहीं की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ जाता है और उसे शूट करने की धमकी देता है, लेकिन इतनी ही देर में बागड़ बिल्ला भी वहां पर आ जाता है। वह सिचुएशन को हैंडल करते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि भाई तू पहले अपनी बंदूक नीचे कर, जिसके बाद वो मेडिलिन से कहता है कि प्लीज चाकू नीचे रख दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सर्जरी एलिसन ही करेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो सुनकर मेडिलिन शांत हो जाती है और इस तरह बागड़ बिल्ला एलिसन को बचा लेता है। फिर उसी रात धूमचुत्तड़ एलिसन को उसके बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देता है, जो देखकर वह बहुत खुश होती है और धूमचुत्तड़ से कहती है कि बागड़ बिल्ले ने कल मुझे प्रपोज किया था और आज तो उसने मेरी जान भी बचाई। जो सुनकर धूमचुत्तड़ कहता है कि ऐसे जवान लड़के बस तुम्हारी पिंकी मारना चाहते हैं, वो बागड़ बिल्ला भी कुछ महीने तुम्हारी पिंकी मारेगा और फिर जिस दिन तुम्हारे ढीले ढाले सामान से बोर हो जाएगा तो तुम्हें छोड़कर किसी और की बजाने चला जाएगा, इससे अच्छा तो तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर एलिसन उससे कहती है कि बागड़ बिल्ला बाकी लड़कों जैसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां तो उसे अपनी देने के लिए मरी जा रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी लेना चाहता है। फिर रात को जब एलिसन अपने घर में अकेली थी, तभी उसे बागड़ बिल्ले से मिलने का मन करता है, इसलिए वो उसे फोन करती है और उसे कुछ जरूरी किताबें देने के बहाने अपने घर बुला लेती है, जबकि हम सबको पता है कि वो उसे किताबें नहीं बल्कि कुछ और ही देना चाहती थी। आगे बातों के दौरान एलिसन भी उसे कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, जो सुनकर बागड़ बिल्ला बहुत खुश होता है और वहीं पर उसके खड्डे की खुदाई करना शुरू कर देता है, जिसके बाद से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। ये दोनों काम के बाद रोज एलिसन के घर पर मिलते थे और ताबड़तोड़ मजदूरी करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन जब बागड़ बिल्ला एलिसन के घर पर मजदूरी करने आता है, तभी उसे वहाँ पर धूमचुत्तड़ बैठा हुआ मिलता है, जिसे देखकर बागड़ बिल्ले की गींड जलने लग जाती है। आगे उसके जाने के बाद वो एलिसन से कहता है कि मुझे धूमचुत्तड़ सही आदमी नहीं लगता, जिस पर एलिसन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गींड जल रही है, लेकिन धूमचुत्तड़ एक अच्छा आदमी है और एक काबिल डॉक्टर भी। यह सुनकर बागड़ बिल्ला चिढ़ जाता है और किसी बच्चे की तरह शिकायतें करने लगता है। वहीं जब एलिसन उसे समझाने की कोशिश करती है तो वह उसे धक्का दे देता है, जो देखकर एलिसन उसे गुस्से में कहती है कि भीसड़ी के अपनी औकात में रह, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो आगे से इस तरह की बदतमीजी कभी मत करना, नहीं तो मैं तेरी गींड पर टाके लगा दूंगी। अब ये सुनकर बागड़ बिल्ले को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह एलिसन के करीब आकर उसे मनाने की कोशिश करता है। आगे मजदूरी के बाद बागड़ बिल्ला उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन एलिसन उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। फिर अगले दिन जब एलिसन हॉस्पिटल में होती है, तभी उसका एक पड़ोसी उसे कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे घर पर कोई सामान लेकर आया है। यह सुनकर वह फौरन घर पहुंचती है और देखती है कि बागड़ बिल्ला अपना सारा सामान लेकर उसके घर पर शिफ्ट हो चुका है। एलिसन जब उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब बागड़ बिल्ला बताता है कि मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उसे इस महीने का किराया नहीं दिया था। एलिसन कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर बागड़ बिल्ला कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुमको यही लगता कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर एलिसन को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। लेकिन रात को जब वह अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि बागड़ बिल्ला बीवली गींड होकर अपनी नानी को याद कर रहा था।
जो देखकर एलिसन थोड़ी घबरा जाती है और उसे समझाकर उसके कमरे में भेज देती है। जिसके बाद वो धूमचूतड़ को कॉल करके उसे सारी बात बताती है, जिस पर धूमचूतड़ उसे कहता है कि शायद ये उसका कोई ड्रामा हो सकता है, तुम इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। फिर अगले दिन जब एलिसन अपने काम से घर वापस आती है तो वह देखती है कि उसे जो पेंटिंग धूमचूतड़ ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट करी थी वह उसके घर से गायब थी। फिर एलिसन जब उसके बारे में बागड़ बिल्ले से पूछती है तो वह उसे बताता है कि मैंने वो पेंटिंग फेंक दी क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी कि घर में पेंटिंग का होना मनहूस माना जाता है। जो सुनकर एलिसन को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहती है कि भीसड़ी के ये तेरी नानी का घर नहीं है, ये मेरा घर है और जो मेरा मन करेगा वो मैं अपने घर में लगाऊंगी। और हाँ, मैं धूमचूतड़ से मिलने जा रही हूँ। अगर मेरे वापस आने तक मुझे वो पेंटिंग दीवार में लगी हुई नहीं मिली तो मैं वैसी ही पेंटिंग तेरी गाइंड पर बना दूंगी। फिर उसी रात जब वह धूमचूतड़ से मिलकर वापस घर आती है तो वह देखती है कि बागड़ बिल्ले ने वो पेंटिंग फिर से दीवार पर टांग दी थी। जिसके बाद वो एलिसन से माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, जिस पर एलिसन भी उसे माफ कर देती है। फिर अगले दिन एलिसन धूमचूतड़ को बताती है कि कभी कभी तो बागड़ बिल्ला मुझसे बहुत प्यार से पेश आता है, लेकिन कभी कभी तो वो बिल्कुल बीवली गिंड हो जाता है। जो सुनकर धूमचूतड़ कहता है कि रिश्तों में ये सब होना आम बात है, लेकिन अगर कभी वो तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसे सीधा कर दूंगा। फिर उसी रात जब वह डिनर के लिए तैयार हो रही थी तभी बागड़ बिल्ला उसके पास आता है और कहता है कि ये कपड़े तो बहुत छोटे हैं, तुम वैसे ही कपड़े पहना करो जैसे तुम रोज पहनती हो। जो सुनकर एलिसन को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि ये ड्रेस मुझे धूमचूतड़ ने गिफ्ट की थी और मुझे इन कपड़ों में देखकर उसका खड़ा हो जाता है। अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो उसमें मैं क्या करूं? जिस पर बागड़ बिल्ला उसे कहता है कि तुम इन कपड़ों में बिल्कुल धंधे वाली लग रही हो। जो सुनकर एलिसन गुस्से से पागल हो जाती है और बागड़ बिल्ले से कहती है कि शायद तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ये सुनकर बागड़ बिल्ला उससे माफी मांगने लगता है और उसे मनाने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी एलिसन उसे रोक देती है और कहती है कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ मजदूरी करना नहीं होता, रिलेशनशिप में प्यार और भरोसा दोनों होना चाहिए, जो तुम जैसा बीवली गिंड आदमी कभी नहीं समझ सकता। जो सुनकर बागड़ बिल्ले की फट जाती है। उसे लगता है कि शायद एलिसन उससे रिश्ता तोड़ रही है, इसलिए वो जबरदस्ती उसकी पिंकी मारने की कोशिश करता है ताकि एलिसन उससे फिर से मान जाए। लेकिन इस बार एलिसन उससे दूर जाने लगती है। वो एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जो सुनकर बागड़ बिल्ला वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो धूमचूतड़ को अपने घर पर बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। धूमचूतड़ उसे कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन एलिसन उसे मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से उसकी रेप्यूटेशन पर बुरा असर पड़ सकता था। फिर अगले दिन जब वह अपने क्लिनिक पर होती है तभी उसे बागड़ बिल्ले का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरी जान, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी चूतियापंती की वजह से मैं कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी माफ करोगी। जो पढ़कर एलिसन को लगता है कि शायद बागड़ बिल्ला हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुका है, लेकिन फिर अगले ही दिन वो पार्किंग लॉट में धूमचूतड़ पर चुपके से हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि धूमचूतड़ की वजह से ही एलिसन उससे दूर जाना चाहती है। आगे जब इस बारे में एलिसन को पता चलता है तो वह जल्दी से धूमचूतड़ के पास आती है और उसे कहती है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए ताकि वो उस आदमी का पता लगा सके। धूमचूतड़ कहता है कि वो साला बागड़ बिल्ला ही है जिसने मुझे कुत्ते की तरह मारा, जिस पर पहले तो एलिसन को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह घर आकर उसका सामान चेक करती है तो उसे उसमें से एक औरत की कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वह समझ जाती है कि बागड़ बिल्ले के साथ कुछ तो गलत हुआ था। जिस बात का पता लगाने के लिए वो उसकी स्कूल की दोस्त लौरा के पास जाती है, जहां लौरा उसे बागड़ बिल्ले के नानी के बारे में सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि बागड़ बिल्ले के पड़ोस में एक रशियन औरत रहा करती थी जो एक आर्टिस्ट के लिए नंगी होकर अपनी पेंटिंग्स बनवाती थी, लेकिन उसके अंदर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पूरा मोहल्ला उसके लिए कम पड़ जाता था, पर वह ठंडी नहीं होती थी। फिर एक दिन उसने बागड़ बिल्ले को एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लिया और फिर कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उस औरत ने बागड़ बिल्ले से ही अपनी पिंकी पिटवानी शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे बागड़ बिल्ला बीवली गिंड होता चला गया। फिर जब ये बात आसपास के इलाके में पता चली तो वो रशियन औरत वापस अपने देश भाग गई। जिसके बाद एक एनजीओ ने बागड़ बिल्ले की मदद की, जिसकी मदद से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन अभी भी वो उस औरत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। जो सब सुनकर एलिसन समझ जाती है कि इसमें बागड़ बिल्ले की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसकी तो परवरिश ही गलत हुई थी। फिर जैसे ही वो अपने घर आती है तो वह देखती है कि बागड़ बिल्ले ने उसे जान से मारने की धमकी दी है।
जो देखकर वह फौरन धूमचूतड़ को कॉल करती है, जिस पर धूमचूतड़ तुरंत पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जिसके बाद पुलिस भी बागड़ बिल्ले की तलाश करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन जब एलिसन एक पेशेंट की सर्जरी कर रही थी, तभी अचानक से उसके पेशेंट की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे देखकर एलिसन पैनिक हो जाती है और बाहर आ जाती है, लेकिन फिर किसी तरह से उस पेशेंट की जान बचा ली जाती है। आगे एक नर्स के द्वारा उसे पता चलता है कि किसी ने एनेस्थीसिया डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की थी और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। फिर इसके एक हफ्ते बाद एलिसन को पता चलता है कि उस पेशेंट की फैमिली ने एलिसन पर केस कर दिया है, जिस वजह से उसे अब उस पेशेंट को अच्छे खासे पैसे देने होंगे ताकि इस केस को सेटल किया जा सके। वहीं उसे परेशान देखकर धूमचूतड़ कहता है कि तुम्हें एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, जिस पर एलिसन कहती है कि मैं अपने पेशेंट और एम्प्लॉयज को छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर धूमचूतड़ उसे कहता है कि इस बार तुम थोड़ा अपने बारे में भी सोच लो। फिर अगले दिन जब एलिसन सो रही थी, तभी धूमचूतड़ उसे बताता है कि पुलिस ने बागड़ बिल्ले को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया है, जो सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और कई दिनों बाद उसे सुकून महसूस होता है। लेकिन फिर जैसे ही वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है, तभी पीछे से बागड़ बिल्ला उसके घर पर पहुंच जाता है और धूमचूतड़ से कहता है कि मैंने एक आदमी को अपना पासपोर्ट देकर एयरपोर्ट भेजा था, जिस वजह से पुलिस ने उसे बागड़ बिल्ला समझकर अरेस्ट कर लिया। जो कहकर वो धूमचूतड़ को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन इसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर वह छुप जाता है। तभी मौका पाकर धूमचूतड़ रेंगता हुआ एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है और फिर कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाता है। उसी शाम जब एलिसन एक सर्जरी कर रही थी, तभी बागड़ बिल्ला वहां पर भी पहुंच जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है, जो देखकर एलिसन एक कमरे में छुप जाती है और देखती है कि बागड़ बिल्ले ने उसके नर्स और पेशेंट दोनों को मार डाला था। उधर धूमचूतड़ को भी होश आ जाता है और वह एलिसन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बागड़ बिल्ला एलिसन को पकड़ लेता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तब बागड़ बिल्ला उसे कहता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी नानी का चेहरा देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाता, धूमचूतड़ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे शूट कर देता है, जिससे बागड़ बिल्ले की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है और बागड़ बिल्ले की बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। वहीं एलिसन को भी आखिरकार समझ आ चुका था कि उसे धूमचूतड़ से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए वो धूमचूतड़ को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाने का फैसला करती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।